everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of types of capital market. In the last class we have covered the topic of capital market and now we will begin with types of capital market. So class capital market दो तरह की होती है, primary market and secondary market. क्लास प्राइमरी मार्केट के बारे में फुल डिटेल में आपके सिलेबस में वो हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिटेल में है वो हम पढ़ेंगे, बट डिटेल पढ़ने से पहले बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो दोनों का डिफरेंस आपके सामने क्लियर कर देगा कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है. जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, फिर डिटेल पढ़ने में भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला है. क्लास देखो, प्राइमरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट होती है न्यू इशू मार्केट. आप इस चीज का ध्यान रखो, ये होती है न्यू इशू मार्केट. न्यू इशू मार्केट मतलब ये वो मार्केट है जिसके अंदर, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ब्रांड न्यू सिक्योरिटीज डील होते हैं. ठीक है, मतलब वो सिक्योरिटीज डील होते हैं जो बिल्कुल नई है, मतलब फर्स्ट टाइम उन्हें इशू करा जा रहा है. दे आर बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, वहीं पे क्लास अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट होती है सेकंड हैंड सिक्योरिटीज की. ये होती है सेकंड हैंड सिक्योरिटीज मार्केट. इस चीज का ध्यान रखो. ठीक है, हम पहले इस पे वर्क करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. तो प्राइमरी मार्केट है न्यू इशू मार्केट, जहां पे सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू हुई, एकदम ब्रांड न्यू सिक्योरिटीज है. एंड ये है सेकंड हैंड सिक्योरिटीज. आप सबको पता होगा ओरिजिनल क्या होता है. अगर आप शोरूम से कार लेके आते हैं तो उसे ब्रांड न्यू कार बोलते हैं. शोरूम से एकदम नई कार लेके आए, आपने उस कार को 2, 3, 4 ईयर्स यूज करा, अब आप उस कार को किसी और को बेच रहे हैं तो वो हो गई सेकंड हैंड. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? वैसा ही होता है सिक्योरिटीज में. क्लास देखो, इसके अंदर क्या होता है, सपोज किसी भी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं. सपोज हम एग्जांपल लेते हैं टीसीएस. ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनो. टीसीएस ने शेयर्स इशू करे, कंपनी ने शेयर्स इशू करे, एंड सपोज करो पर्सन ए, बी एंड सी, 3 लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे फॉर एग्जांपल. तो जो टीसीएस ने शेयर्स इशू करे, ये ब्रांड न्यू शेयर्स है. ये जो शेयर्स हैं, दे आर बीइंग इशूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. कंपनी जो भी शेयर्स इशू करती है वो न्यू होते हैं, एकदम ब्रांड न्यू शेयर्स है. दे आर बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एबीसी ने उन्हें परचेज कर लिया. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका प्राइमरी मार्केट का. इन्हें बोलते हैं हम न्यू इशू मार्केट. अब सोचो, ए, बी और सी अब इन शेयर्स को आगे सेल कर रहे हैं. ए ने शेयर सेल करे कुछ डी को, कुछ ई को. ठीक है, बी ने सेल करे एक्स को, सी ने सेल करे जेड को, एक्स ने आगे सेल करे डब्ल्यू को, जेड ने पी एंड क्यू, मतलब जो भी है. अब ये जो शेयर्स हो गए ये सेकंड हैंड हो गए. अब ये न्यू शेयर्स नहीं है. न्यू तो तब थे जब एबीसी ने लिए थे. अब ये शेयर्स हो गए सेकंड हैंड. अब जब इन्वेस्टर आपस में एक दूसरे को शेयर सेल कर रहे हैं, आर यू गेटिंग दिस थिंग? मार्क माय वर्ड्स. अब ये जो इन्वेस्टर्स आपस में शेयर्स एक दूसरे को परचेज और सेल कर रहे हैं, ये है आपका सेकेंडरी मार्केट. तभी इसे बोलते हैं मार्केट फॉर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज. ठीक है क्लास, समझ आया? तो जब कंपनी ने ब्रांड न्यू शेयर्स इशू करे एबीसी को, फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू है, वो आपकी प्राइमरी मार्केट थी. एंड जब इन्होंने आपस में शेयर्स इशू परचेज एंड सेल करे हैं तो ये शेयर्स अब सेकंड हैंड हो चुके हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेकेंडरी मार्केट है. ठीक है, आज की हमारी क्लास जो हमारा फोकस रहेगा वो प्राइमरी मार्केट पर रहेगा, न्यू इशू मार्केट. न्यू इशू मार्केट मतलब ये इतना कि जब कंपनी ने शेयर्स बेचे इन्वेस्टर्स को, अब जब इन्वेस्टर्स आगे एक दूसरे को शेयर्स बेचेंगे वो हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मार्केट में. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट, यानी जब कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये न्यू सिक्योरिटीज को इशू करती है एंड इन्वेस्टर्स उसे परचेज करते हैं. Okay, so now let's proceed with the concept of primary market. Now class, let's read about primary market. It deals with new securities being issued for the first time. And मैंने अभी आपको बताया क्लास, इसीलिए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि ये किससे डील करती है? न्यू सिक्योरिटीज से डील करती है, जो कि फर्स्ट टाइम जो है इशू हो रही है, एकदम ब्रांड न्यू सिक्योरिटीज.
The essential function of primary market is to facilitate the transfer of investable funds from savers to entrepreneurs. ठीक है, तो क्लास इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एसेंशियल फंक्शन है प्राइमरी मार्केट का वो क्या है कि जो फंड्स हैं वो सेवर से एंटरप्रेन्योर्स की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। बार बार आपको इस चीज पर फोकस करना है कि न्यू सिक्योरिटीज की बात हो रही है, कैसे फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। जो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि अगर टीसीएस अपने शेयर्स एबीसी को सेल कर रही है तो एबीसी कौन है यहाँ पे, सेवर्स का पैसा जो है, जब एबीसी टीसीएस के शेयर्स खरीदेंगे तो जो फंड्स हैं वो टीसीएस के पास जाएंगे। भाई जब एबीसी टीसीएस से शेयर्स खरीद रहे हैं तो जो फंड्स हैं वो टीसीएस के पास जा रहे हैं। तो जो फंड्स हैं दे आर मूविंग फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर्स एंड कैसे, थ्रू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। द इन्वेस्टर्स आर, अब कौन कौन से इन्वेस्टर्स हो सकते हैं प्राइमरी मार्केट में, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स, ये सब इन्वेस्टर्स हैं जो कि प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड क्लास प्लीज हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए बिकॉज आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। द कॉमन सिक्योरिटीज थ्रू विच कंपनी कैन रेज कैपिटल इन प्राइमरी मार्केट आर, ये कॉमन सिक्योरिटीज हैं और भी, दीज आर द मोस्ट कॉमन, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब एक बात आती है क्लास की जो कंपनी है ये फंड्स क्यों रेज करती है, टीसीएस जो है इसे इक्विटी शेयर्स इशू करके क्यों फंड्स चाहिए, तो फंड्स क्लास बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। टीसीएस को कोई न्यू प्रोजेक्ट सेट करना हो, एक्सपेंशन करना हो, डाइवर्सिफिकेशन करना हो, मॉडर्नाइजेशन करना हो, तो वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं कि टीसीएस को पैसे क्यों चाहिए। बट ये रीजंस आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि एक्सपेंशन करना हो, डाइवर्सिफिकेशन करना हो, मॉडर्नाइजेशन करना हो, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो पब्लिक से फंड रेज करती है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्लास कि हाउ कैन वी से प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। लेट मी राइट द क्वेश्चन। यस क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के से 1 मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है, हाउ डज प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये आपके प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पेपर में क्वेश्चन था कि प्राइमरी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, बट कैसे, डायरेक्टली कैसे कंट्रीब्यूट करती है क्लास, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में जो फंड्स हैं वो सेवर से डायरेक्टली किसके पास जाते हैं, कंपनी के पास। सेम एग्जांपल अगर हम लें तो इसके अंदर जो सेवर्स के फंड्स हैं वो डायरेक्टली, बीच में कोई नहीं आ रहा, डायरेक्टली किसके पास जा रहे हैं, कंपनी के पास जा रहे हैं। एंड कंपनी इन फंड्स को यूटिलाइज कर रही है किन किन चीजों में, बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, एक्सपेंशन में, मॉडर्नाइजेशन में, बहुत सारी चीजें। तो डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सेवर्स का पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जा रहा है, कंपनी उस पैसे को प्रोडक्टिव एवेन्यूज में लगा रही है, प्रोडक्टिव जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वहां पे लगा रही है, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो ये था क्लास आपका प्राइमरी मार्केट का एक इंट्रोडक्शन। अब हमें पढ़ना है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट। यस क्लास, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करने के बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड ईआईपीओस। क्लास टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, ये जितने भी मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन है ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनसीईआरटी में आपको काफी डिटेल में चीजें दी हुई है। जो चीजें नहीं डिटेल में दी हुई है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये मेथड्स केस स्टडी में बहुत ट्विस्ट करके आपके सामने आ सकते हैं। तो एक एक मेथड पे आपको इतने अच्छे से फोकस करना है क्लास, बिकॉज केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस क्लास ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है जो कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, ये तो आपने 11th में पढ़ लिया होगा कि प्राइवेट कंपनीज आर नॉट अलाउड टू इनवाइट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक। तो पब्लिक कंपनीज के लिए सबसे पॉपुलर मेथड है टू रेज फंड्स। ठीक है, इस मेथड के अंदर क्या होता है क्लास, जो कंपनी है वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, और वो जो प्रोस्पेक्टस का काम क्या होता है, नंबर 1 टू इन्फॉर्म एंड नंबर 2 टू अट्रैक्ट जनरल पब्लिक। ठीक है,
क्लास प्लीज हर मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझो कि ताकि तो आप केस स्टडीज आइडेंटिफाई कर पाओ। सेकेंडली, अगर ये एक्सप्लेनेशन के लिए आए कि आप साथ में उस मेथड को एक्सप्लेन भी करो तो आपको उसके बारे में हर एक मेन चीज पता होनी चाहिए जो आप आंसर शीट में लिखो, ताकि एग्जामिनर के पास कोई भी स्कोप ना हो मार्क्स डिडक्ट करने का। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस का क्या काम है? प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है टू इन्फॉर्म एज वेल एज अट्रैक्ट जनरल पब्लिक। मैं आपको प्रोस्पेक्टस का एग्जांपल दे सकती हूँ। कंपनी का प्रोस्पेक्टस तो ऑब्वियसली आपने नहीं देखा होगा, बट क्लास कभी आप सपोज किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हो तो स्कूल्स के अपने प्रोस्पेक्टस होते हैं, आपने देखा होगा। वो जो प्रोस्पेक्टस एक बुकलेट होती है जिसके पेजेस में बड़े शाइनी और बड़े ग्लॉसी शीट्स होती है, बड़ी सुंदर सुंदर पिक्चर्स होती है स्कूल की। मतलब एक्चुअल में भी स्कूल इतना कभी सुंदर नहीं दिखा होगा जितना प्रोस्पेक्टस में दिखता है। हर फंक्शन की उसके अंदर सेलिब्रेशन की फोटोज होती है, स्कूल की तारीफें होती है कि स्कूल पिकनिक पे लेके जाता है बच्चों को, एंड स्कूल का ये प्रिंसिपल है, ये HOD है, ये टीचर्स हैं, ये बिल्डिंग है, और स्कूल के सारी लैब्स, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, स्पोर्ट्स रूम, एवरीथिंग अच्छे से हाईलाइटेड होती है। 2 रीजंस होते हैं उस प्रोस्पेक्टस के, ताकि जो पेरेंट्स है, जो पब्लिक है, एक तो उन्हें स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, सेकेंड चीज वो उस पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके कि वो अपने बच्चे का एडमिशन इसी स्कूल में कराएं। सिमिलरली, जब स्कूल के प्रोस्पेक्टस की चीज कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्लास सिमिलरली कंपनीज भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसी पर्पस के लिए। एक तो पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए, सेकेंड पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस होता क्या है? क्लास क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस। तो पहले हम प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लास जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड करो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसे एक बार में उस लेक्चर को या उस टॉपिक को इतना डीपली डाइव इन करके पढ़ लो कि आप कोई भी छोटी से छोटी चीज आपकी नजरों से हटे ना, क्योंकि रिवीजन के टाइम छोटी चीजों पे ध्यान नहीं जाता है। तो जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो उसे इतना एक ही बार में इतने डिटेल में अटेंड कर लो कि कोई भी छोटी चीज आपसे मिस ना हो और आपके मार्क्स डिडक्ट करने का एग्जाम में कोई चांस ना हो। तो इसलिए हम यहाँ प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। Yes class, what is a prospectus? A prospectus is an offer document. Offer document means जिसमें कंपनी आपके सामने एक ऑफर प्रेजेंट कर रही है कि टू परचेज इट्स शेयर्स। तो a prospectus is an offer document containing the details of the company which makes a direct appeal to investors to raise capital through an advertisement in newspaper and magazines। अब इन्वेस्टर्स को अपील कर रही है कंपनी, किस लिए? क्योंकि उसे कैपिटल चाहिए। और प्रोस्पेक्टस कहाँ पब्लिश होता है आपका? एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। मैगजीन्स कौन सी? ग्रैशोवर टाइप मैगजीन्स नहीं, बिजनेस जर्नल्स। क्लास प्रोस्पेक्टस जब इशू होता है तो ये तो आपने चलो उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब प्रोस्पेक्टस में कंपनी किस किस तरह की डिटेल्स प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, और सॉरी इन्वेस्टर्स को। पर्पस फॉर विच फंड्स आर बीइंग रेज्ड, किस पर्पस के लिए कंपनी पैसा रेज कर रही है? एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। हर चीज यहाँ मेंशन करनी होगी कि आप किन रीजंस की वजह से, किस चीज की वजह से आप फंड्स जो है रेज करो, किस पर्पस के लिए फंड्स रेज करो। पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी की पिछले सालों में क्या परफॉर्मेंस रही है। बैकग्राउंड एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी के फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर में उसके क्या प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि ये मेन चीज है जिसपे आप कंपनी में पैसा लगाओगे। कंपनी के फ्यूचर के क्या प्लान्स एंड प्रोस्पेक्ट्स है वो देखते ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टर जो है कंपनी में पैसा लगाने की सोचता है कि आगे उसका क्या प्लान है, वो कितना अर्न कर सकती है। एंड उसके अलावा वो 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने अलग से मेंशन करी, रिस्क एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, कि कंपनी में रिस्क फैक्टर क्या है और कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल क्या है। यही सब चीजें इन्वेस्टर देखेगा और फिर ही वो अपना पैसा उस कंपनी में लगाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्लास डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड पर्पस, ये कुछ भी आ सकता है, स्टेट एनी 2 वाइटल डिटेल्स मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी। एंड आप बैठे हो तो ये क्लियरली आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। क्लास में हमेशा कहती हूँ बोर्ड एग्जाम्स एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, हाँ, लेकिन एनसीईआरटी की छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चंस बन के आएंगे। तो अब अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान रखोगे तो आपके ऐसे कुछ भी मिस नहीं होने वाला। ठीक है, अब क्लास कुछ कंडीशंस है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस जब कंपनी ऑप्ट करती है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस है वो ध्यान से सुनो। Yes class, basically there are 2 conditions when the company opts for this method. First one is not a condition, but फिर भी मैंने लिख दी क्योंकि मैं conditions के साथ ही डिस्कस कर लूं।
द इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस मे बी अंडर रिटन, यानी ऑप्शनल है कंपनी के लिए कि अगर वो इस इशू को अंडर रिटन करना चाहती है। आई होप सबको अंडर राइटर का फंक्शन पता हो, अंडर रिटन का मतलब पता हो। अंडर रिटन का मतलब क्या होता है क्लास? व्हेन द कंपनी अपॉइंट्स अंडर राइटर। अंडर राइटर का क्या फंक्शन होता है क्लास? आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है ये। अंडर राइटर्स को चलो सिंपल सी लैंग्वेज में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। अंडर राइटर्स कंपनी अपॉइंट करती है, क्यों? कि इन केस अगर कंपनी के शेयर्स नहीं बिकते, अगर पब्लिक जो है सब्सक्राइब नहीं करती शेयर्स को, तो ऐसे केस में कंपनी अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया 90% जो क्राइटेरिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो फुलफिल होना चाहिए। आपने 11th क्लास में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में ये चीज डिटेल में पढ़ी है, मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ। तो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो अगर पब्लिक कंपनी के शेयर सब्सक्राइब नहीं करती, सपोज कंपनी नई है एंड पब्लिक को इतना ट्रस्ट नहीं है, देन द कंपनी में अपॉइंट अंडर राइटर्स। एंड अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं कि इनकेस अगर पब्लिक आपके शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रही तो अंडर राइटर्स उसे परचेज कर लेते। ठीक है, अब ये है कंडीशन। द इशू इज रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज। क्लास लर्न दिस कंडीशन, ये भी आ सकता है 1 मार्क्स में। Mention any 2 conditions necessary to be fulfilled when the company opts for offer through prospectus method। कि offer through prospectus के लिए कौन कौन सी 2 conditions चाहिए? कि issue is required to be listed on at least one stock exchange, कम से कम एक stock exchange पे listed हो। Second, the contents of prospectus should be in accordance with provisions of Companies Act को fulfill करें, SEBI disclosure को and investor protection guidelines। Learn the terms। किन किन को फुलफिल करना चाहिए? कंपनीज एक्ट, सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस। यहाँ पे हमारा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस मेथड कंप्लीट होता है क्लास। यहाँ मैंने हर छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल भी आपसे डिस्कस कर ली है। एंड क्लास एक बात हमेशा ध्यान रखना, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रोस्पेक्टस, आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड कर रहे हो, जो पब्लिक है वो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसाइड करेगी वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। ठीक है, तो क्लास आज मैंने आपको कैपिटल मार्केट के 2 टाइप्स के जो कॉन्सेप्ट क्लियर करे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या है। उसके बाद मैंने प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड जितनी भी छोटी मोटी हर डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। ठीक है, इनफैक्ट वो क्वेश्चन भी जो काफी इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज प्राइमरी मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। एंड क्लास उसके बाद मैंने जो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन आपको बताया 5 कौन से, मैंने ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस जो सबसे ज्यादा लेंथी मेथड था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब जो बचे हुए 4 मेथड्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, एंड आपको क्लास अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप उसे पहले क्लियर कर लो, ताकि जब हम आगे फर्दर चैप्टर में जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।